तो दोस्तों ये वीडियो राजस्थान में 4th क्लास की भर्ती आई है उसके बारे में है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप आराम से देख सकते हैं और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और इस छोटे से वीडियो में आपको सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो राजस्थान में जो 4th क्लास की भर्ती आई है, सबसे पहली बात ये है कि अदर स्टेट भर सकते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट है कि अदर स्टेट वाले जो भी हैं वो भरेंगे। किसी भी वर्ग के होंगे लेकिन उसकी फ़ीस जो है सेम रखी गई है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है जयपुर 2024, ये आप देख सकते हैं, ये तो मेंशन होएगा ही। इसमें जो टोटल पद हैं वो 52,453 पोस्टें हैं। 4th क्लास की भर्ती है और अगर आप नौकरी का सपना रखते हैं तो आप ये पोस्ट ज़रूर से ज़रूर भरिए। और देखिए किसी भी प्रकार का जैसे 4th क्लास के बारे में जो बातें की जाती हैं कि ऐसा तो नहीं मुझसे मतलब सफाई कराई जाएगी या कोई और काम ऐसा कराया जाएगा जिसमें हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो। तो देखिए 4th क्लास का मतलब ये होता है, अब जैसे सफाई कर्मचारी मतलब 4th क्लास में क्या है कि कई कई जगह पे आपको हेल्पर की ज़रूरत होती है। हेल्पर का इन द सेंस का मतलब है अब क्लर्क जो है, क्लर्क आपकी फ़ाइल लेके नहीं टलेगा, है ना। तो जो अधिकारी है उसके लिए एक 4th क्लास का बंदा ज़रूरत होता है। तो वो क्या है, फाइल को लेके जाना, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना, वो क्या करते हैं, वो यही सहायक कर्मचारी करते हैं 4th क्लास वाले। तो अब आइए आप देखिए कि ये क्या है कि 52,453 पोस्टें हैं और ये जो फॉर्म है वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, एक और भी है उनका, एक सुविधाएं होती है वो मैं बता दूंगा, है ना, उस पर आप देख सकते हो। और दूसरा क्या है कि ऑनलाइन इस पर आप कर सकते हो, उनकी एक ऑनलाइन है rssb.rajasthan.gov.in। क्लियर। अच्छा, उसके बाद जो है मैं एक और चीज़ बता दूं उसमें कैसे आप कर सकते हो। एक उनका वो होता है, पोर्टल होता है, इस पर कर सकते हो या जन सुविधा केंद्र से जाके आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आइए इस पर जो फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 21 तारीख से और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल है ना। अच्छा, फीस रखी जा रही है 300 से लेकर 600 तक का। ये क्या मतलब है, ये कैटेगरी वाइज छूट दी जाएगी अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो अदर स्टेट के होंगे तो आपको छूट नहीं दी जाएगी। आप जिस भी मतलब चाहे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कुछ भी होंगे, आपको 600 रुपये पे करना पड़ेगा। एज की बात की जाए तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम कितनी है, 40 साल एज रखी गई है, ठीक। और एग्ज़ाम जो है, सबसे अच्छी बात क्या है कि एग्ज़ाम, देखिए राजस्थान में बोर्ड सही है जो पहले ही मतलब ये घोषित कर देते कि ये फॉर्म आया और उसके बाद क्या कर देते कि एग्ज़ाम डेट घोषित कर देते हैं। तो उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। 19 से 21 सितंबर आपका एग्ज़ाम डेट है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो 10th पास आउट होनी चाहिए। अच्छा, और अच्छी बात क्या है कि ये सिलेबस बता देते कि भैया ये सिलेबस आएगा, अगर आपने मान लीजिए सही से पढ़ाई करी है तो आप इस फॉर्म को भरिए और नौकरी पा लीजिए, ठीक है। तो पेपर जो बात की जाए टोटल कितना है, 120 क्वेश्चन होंगे और फिर से मैं बता रहा हूँ अदर स्टेट भर सकता है फॉर्म, है ना। अच्छा, क्या सिलेबस होगा इसमें, अगर 120 क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या सिलेबस होगा इसका, क्या टाइमिंग दी गई होगी। तो हिंदी जो है 30 नंबर की आएगी। अब हिंदी जैसे अदर स्टेट वाला भर रहा है ये फॉर्म, एक बार आप देख लो आराम से। अदर स्टेट वाला अगर ये फॉर्म भरेगा तो ठीक है, तो उधर के भी कुछ जो चीज़ें हिंदी से रिलेटेड है वो भी उसको पढ़ के जाना है चाहिए, ठीक। तो हिंदी कितना, 30 नंबर का आएगा। इंग्लिश 15 नंबर का। अब इंग्लिश में ये नहीं है कि चेंज हो जाएगा, इंग्लिश का मतलब सही है। इंग्लिश इन द सेंस का मतलब है कि जो रूल लगते हैं यूपी में वही लगेंगे, राजस्थान में वही लगेंगे, ऑल ओवर इंडिया में। इंग्लिश में कोनो चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। हिंदी में कोनो चेंजेस नहीं होगा, लेकिन क्या है कि वहाँ के कुछ पेट क्वेश्चन होते हैं, वहाँ के कोई कवि होगा या मॉन्यूमेंट मतलब उससे रिलेटेड होगा तो वो हिंदी में कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे या भाषाएं तरीके से पूछी जाएगी, ठीक है, राजस्थानी में। जीएस में, जीएस का 50 नंबर का क्वेश्चन, 50 नंबर आएगा, ठीक है, 50 नंबर का दिया जाएगा। तो जीएस में क्या है कि आपको सबका पढ़ना पड़ेगा लेकिन राजस्थान का ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से बिलोंग कर रहा है पेपर, ठीक है, उस क्षेत्र का है, ठीक। भूगोल भी सेम, भौगोलिक दृष्टि, वहाँ की भौगोलिक चीज़ें क्या हैं वो भी 10 नंबर का आएगा, वो भी पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री, हिस्ट्री भी वहाँ की खोजबीन जो होगी वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। दिख रहा है ना आपको। अच्छा, ध्यान ना दीजिए, बताओ दिखेगा नहीं दिखेगा तो रिकॉर्डेड वीडियो कैसे दिखेगा, समझ में आएगा। हिस्ट्री बता दिए। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में कोई चेंजेस नहीं होगा, आप देख लो। भारतीय संविधान में भाई आपको आर्टिकल्स और वो सब चीज़ें रखनी पड़ेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो आपको 10 नंबर का ये हो गया।
साइंस की बात की जाए, साइंस में भी वही है, साइंस में आपका पूरा वही आएगा, है ना, कोई जनरल उसमें कोई ऐसा नहीं कि अदर स्टेट से बिलोंग कर रहा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक, साइंस कॉमन हो गई। फिर आ गए हम करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स में मान लीजिए राजस्थान की कुछ घटनाएं जो हुई होंगी और जो पूरे मतलब ऑल ओवर इंडिया या इंटरनेशनल नेशनल वाले मतलब चीज़ें, मान लीजिए स्पोर्ट्स जगह से अवार्ड से हुआ या कि मतलब डेट्स हुए, इम्पॉर्टेंट डेट हुए और जिसको अवार्ड दे दिया गया, बुक्स हुई, है ना, बुकर पुरस्कार, ऐसी चीज़ें, तो वो करंट अफेयर्स में आ गए। कंप्यूटर 5 नंबर का, तो कंप्यूटर में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, कंप्यूटर सेम। मैथ्स 25 नंबर की, मैथ भी आप देख लोगे, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो वहाँ डिवाइड होगा, ऐसा कोई रूल नहीं होता। तो जो मैथ यहाँ की है वो वहाँ के भी होगी, वहाँ का कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो मैथ आपको दिमाग कहाँ पे लगाना है, मोटा मोटी आपको इस सब चीज़ों पे नहीं, एक जीएस वहाँ का देखना पड़ेगा, भूगोल देखना पड़ेगा, करंट अफेयर्स ऑल्सो, ठीक है, और हिस्ट्री, अगर ये उसके क्षेत्र में घुसने की कोशिश करेंगे तो, ठीक है, और करंट अफेयर्स मैंने बता ही दिया है, ठीक। अच्छा, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और भैया 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो ये हो गया टोटल, ठीक। अब आप चाहो तो ऑनलाइन अप्लाई करोगे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर और उस तरीके से आप कर सकते हो, वो भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे आपको करना है। देखिए, यदि अभ्यर्थी का आधार कार्ड OTR करना होगा, यदि OTR का जन आधार में माध्यम से जनरेट है तो उम्मीदवार क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है, क्लियर है, और फाइनल सबमिट करेगा और उसके बाद अपना कर लेगा, ठीक है। अगर आपको हेल्पलाइन की ज़रूरत है तो वो हेल्पलाइन, मतलब अगर कहीं किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो हेल्पलाइन भी आपका इशू कर दिया गया है, ठीक। और जो ऑनलाइन है, देखिए आप चाहो तो क्या कर सकते हो कि एक मतलब वो है पंजीयन शुल्क, उसमें क्या करना है कि आपका बता रहा हूँ मैं, राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSC पे जाके आप ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक। बाकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, सिलेबस मैंने बता ही दिया, टोटल पोस्टें मैंने बता ही दिया है, एज बता ही दिया है, एग्ज़ाम कब होगा वो बता दिया है। इससे रिलेटेड और कोई डाउट होगा तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं।